हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पटेल आपका आपके चैनल नेक्स्ट सेवन नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जीके में पार्ट 5 लेके आए हैं। और इस टॉपिक पर हम बात करेंगे डिजाइनिंग टूल्स तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं। इस भाषाओं पर बात करेंगे। यह टॉपिक एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पीएससी, बैंकिंग, पुलिस सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक इससे पहले हमने अपने 4 टॉपिक कंप्यूटर संबंधित जीके पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो टॉपिक अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान में जाकर देख सकते हैं। वहां आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्विज की ओर। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो ये रहा हमारा आज का क्विज। और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो ये मशीन लैंग्वेज का यूज करते हुए बी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर के विकास के बाद उसके संवाद स्थापना के लिए अनुदेशित बाइनरी सिस्टम में ही अंकित किए जाते थे। इससे मशीन से सीधे संपर्क होता था, इससे लिए इसे मशीन भाषा कहा जाता था। कंप्यूटर मूलतः केवल यही भाषा समझता था। आज भी कंप्यूटर से संपर्क करने के लिए हम इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, मगर काम करने वालों को इसका आभास नहीं हो पाता है। उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच प्रयुक्त भाषा तथा प्रोग्राम इस कार्य को संपन्न करते हैं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, जॉन जी कैमी ने 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। 1964 में जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, पास्कल। पास्कल क्या है? पास्कल एक कंप्यूटर की एक भाषा है, ये इसका राइट आंसर है। पास्कल भाषा का नाम 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसिस वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया। इस भाषा का विकास वर्ष 1971 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक निकोलस विर्थ ने किया था। पास्कल संख्या राशि, मोटर अथवा वर्गों को तोड़ने व जोड़ने सरल होता है। यह नए व्यक्तियों को कंप्यूटर सिखाने के लिए एक अत्यंत उपयोगी भाषा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन सी थी? तो फोर्ट्रॉन भी इसका राइट आंसर है। फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास 1950 के दशक में हुआ था। तब से लेकर अब तक इस भाषा के कई संस्करण निकल चुके हैं। यहाँ फोर्ट्रैन 66, फोर्ट्रैन 77, फोर्ट्रैन 90, फोर्ट्रैन 95। इसका विकास आईबीएम में सूत्र अनुकूटन तथा फॉर्मूला ट्रांसलेटर के रूप में हुआ था। आज यह गणितीय तरल यांत्रिकी में बहुत उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, की वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा? तो रिजवर्ड्स की वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा। रिजवर्ड वर्ड्स वे वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है। किसी प्रोग्राम में चित्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो ये फ्लो चार्ट कहलाता है। किसी प्रोग्राम के चित्र के रूप में प्रदर्शित होना एक फ्लो चार्ट कहलाता है। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका लोगो का। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रॉन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। फोर्ट्रॉन बीजगणित रूप आधारित उच्च स्तरीय भाषा है। यह गणितीय कार्यों, सूत्रों, गणनाओं को करने में सक्षम है। इसका उपयोग वैज्ञानिक तथा इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारा, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोग होती है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। फोर्ट्रॉन बीजगणित पर आधारित उच्च स्तरीय भाषा है। यह गणितीय कार्यों, सूत्रों, गणनाओं के करने के पूर्णतः सक्षम है। इसका उपयोग वैज्ञानिक तथा इंजीनियरों के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कंप्यूटर भाषा कोबॉल
किसके लिए उपयोगी है? तो ये व्यावसायिक कार्यों के लिए। ये इसका राइट आंसर है। कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का प्रारंभिक प्रयोग व्यवसाय फाइनेंस के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल भाषा से इसका राइट आंसर है। कोबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेज लैंग्वेज। कोबोल का प्राथमिक जो प्रयोग था व्यवसायिक एवं फाइनेंस के लिए किया गया था, इसलिए इसे एक व्यावसायिक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। कोबोल का पूरा नाम हमने देख चुके हैं, कोबोल व्यावसायिक है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबोल है। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा गया है? तो बेसिक भाषा को। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है तो फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं को अंकगणितीय गणना हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बेसिक भाषा की प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषाओं को सीखने के लिए बेसिक भाषा का उपयोग किया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। बेसिक भाषा की प्रयोग प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु किया जाता है। एक्सप्लेनेशन था इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीन भाषा। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन किया था? सन माइक्रोसिस्टम ने। सन सिस्टम ने जावा लैंग्वेज का जो आविष्कार किया था। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक जो थे सन माइक्रोसिस्टम थे। सारे कंप्यूटर में लागू होता है तो मशीन लैंग्वेज जो है वो सभी कंप्यूटर में लागू होता है। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? 0 और 1। कंप्यूटर के विकास के बाद उनसे संवाद स्थापना के लिए अनुदेशित बाइनरी सिस्टम में ही अंकित किए जाते थे। इससे मशीन से सीधे संपर्क होता था, इसलिए इसे मशीन भाषा कहा जाता था। कंप्यूटर मूलतः केवल यही भाषा समझता है। आज भी कंप्यूटर संपर्क करने के लिए इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, मगर काम करने वालों को इसका आभास नहीं हो पाता है। उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच प्रयुक्त भाषा तथा प्रोग्रामिंग इस कार्य का संपन्न करते रहते हैं और सारे कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज लागू होती है। चलिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट है और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है, जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित करता है। उसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम कीबोर्ड सिंबल का एक सेट है, स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है, जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित करता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है तो जावा इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह वर्ड प्रोसेसिंग की भांति ही इंटरनेट पर एप्लीकेशन को चलाने की योजना प्रदान करता है। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट, वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा। जावा मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट्स, वेब पर आधारित एप्लीकेशन विकास करने की एक लोकप्रिय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ये वेब सर्वर्स के लिए यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विकसित की गई है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से वेब सर्वर्स हेतु प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 में, सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण कौन से हैं? ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सी हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया और जावा। क्वेश्चन नंबर 24 में, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 25 में, निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब निम्न में से कौन सा एक मशीन इंडिपेंडेंट है? तो हाई लेवल लैंग्वेज इससे मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। सर्वप्रथम जब कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया तो उनमें एक मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था।
कंप्यूटर की कई प्रकार की भाषाएं हैं जिनमें कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है, कुछ लो लेवल लैंग्वेज के आती है। तो असेंबली लो लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 27वां है हमारा, मशीन किसका उपयोग जो करने हेतु पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग करने हेतु कंप्यूटर के विकास के बाद उनसे संवाद स्थापना निर्देश बाइनरी सिस्टम के द्वारा होता था, तो इसलिए कंप्यूटर भाषा का उपयोग किया जाता है। इसे हम पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 1964 में किस बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो जॉन जी कैमी ने 1964 में, जॉन जी कैमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्याख्या देखें तो 1964 में जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। पास्कल क्या होती है कंप्यूटर भाषा, इसे हम देख चुके हैं। 17वीं शताब्दी में इसका विकास किया गया था। इसे महान फ्रांसिस वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया था। इसका भाषा का विकास 1971 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक निकोलस विर्थ ने किया था। और प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन है। तो प्रोग्राम फोर्ट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई एक प्रथम भाषा है। फोर्ट्रॉन एक प्रोग्राम हेतु विकसित की गई एक जिसका विकास 1950 के दशक में हुआ था। तब से लेकर आज तक इस भाषा के कई संस्करण निःशुल्क निकाले गए हैं। फोर्ट्रॉन 66, फोर्ट्रॉन 77, फोर्ट्रॉन 19, फोर्ट्रॉन 95। इसका विकास IBM में सूत्र अनुकूटन के लिए किया गया था। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक के लिए, वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हम लोगों को नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरे आने वाले वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहेंगे, तो आपकी भी तैयारी सबसे पहली होगी। तैयारी ऐसी जो दिखेगी हमारे चैनल के माध्यम से, तो सब्सक्राइब करिए जरूर, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप कुछ वॉच कर सकें। तो अगले वीडियो के लिए हम अपना पार्ट 6 लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह कंप्यूटर से जीके के रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको जीके से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड भी टॉपिक पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।